कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। जातिगत शोषण इस कदर है यूनिवर्सिटियों में कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा नाम अवनीश कुमार है, मैं उस दिनों की कहानी बता रहा हूँ कि जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, अगर मेरा कोई काम हुआ करता था तो मैं एक क्लर्क के पास भी अगर जाता था, कोई काम मैं निवेदन करता था, रिक्वेस्ट करता था, तो मुझे जैसे कुत्तों की तरह बिहेव किया जाता था मेरे साथ। आपकी जाति की वजह से? जाति की वजह से। चलो हटो, अभी नहीं होगा, बाद में आना, कल आना, परसों आना। वहीं मेरे जो सवर्ण मित्र हुआ करते थे, मेरे सवर्ण मित्र भी थे, उनका कोई काम हुआ करता था, उनको विथ रिस्पेक्ट जैसे लगता था उनके पापा की यूनिवर्सिटी। उन लोगों से आपने नहीं कहा कि यार ऐसा भेदभाव होता है? बिल्कुल कहा, बिल्कुल। क्या बोलते थे वो सब? वो बिल्कुल कहा, मैंने कई बार कोशिश भी किया मैंने। अखिलेश जी और मायावती जी दोनों चुप बैठे हैं, खड़े बैठे हैं, कुछ तो एक सवाल जवाब नहीं हो पा रहा। अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ सकते? क्यों नहीं? कम्युनिटी के लिए आप पूरी दलित और पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनका वोट बैंक साधते हो, इसके बाद आप लोग एकदम नदारत हो जाते। खाली पार्लियामेंट के अंदर दो शब्द बोल देते हो, जमीन पर तो उतर ही नहीं पाते। और कहाँ आपका कैडर आके खड़ा हुआ है? कोई समाजवादी पार्टी का कैडर बता दे, कोई बहुजन समाज पार्टी का कैडर बता दे कि आके खड़ा हुआ इस लड़ाई के अंदर। आखिर ये हकीकत से कहाँ छुप के अपने आप को भगा रहे हैं? हकीकत ये है कि असलियत में जो जमीनी है, देखिए पढ़े लिखे लड़के हैं इसमें, देखिए। अवनीश, जो समर्थन करते हैं नए नियम का जो यूजीसी का आया है, क्या राय है आपकी इस पर? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी जो बिल आई थी, उसको अभी मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे कर दिया है। लेकिन मैं संशोधन की बात कर रही है। हाँ, संशोधन की बात कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे एक यूजीसी कानून जो हमारे पक्ष में आया, जो किसी भी दलित, शोषित, बैकवर्ड क्लास या महिला के शोषण को संरक्षण प्रदान करता है, एक यूजीसी बिल ऐसा आया जिसके वजह से मतलब सौडों को पूरा एकदम उनको चुल्ल मच गई, एकदम चुल्ल मच गई। और हमारे लोग, हमारे जो नेता हैं, वो शांति से एकदम बैठ करके अपना बैलेंस वोट बनाने में लगे हुए हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनका शोषण किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं। उनको बस वोट बैंक की राजनीति करना। और एक तरफ सवर्ण है जो अपने अधिकार के लिए एकदम पूरी तरीके से जागरूक है और उसने अपने पक्ष में उसके। क्या यूनिवर्सिटियों में, आप तो बीएचयू के स्टूडेंट भी हैं, थे शायद, पढ़ चुके हैं, हो चुका कंप्लीट आपका, क्या जातिगत भेदभाव होता है? आपको बेहतर पता होगा। आपको मैं बता दूं कि मैं सच में बता रहा हूं, मैं अभी आप सही कह रहे हैं कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं। जातिगत शोषण इस कदर है यूनिवर्सिटियों में कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा नाम अवनीश कुमार है, मैं उस दिनों की कहानी बता रहा हूं कि जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, अगर मेरा कोई काम हुआ करता था तो मैं एक क्लर्क के पास भी अगर जाता था, कोई काम मैं निवेदन करता था, रिक्वेस्ट करता था, तो मुझे जैसे कुत्तों की तरह बिहेव किया जाता था मेरे साथ। आपकी जाति की वजह से? जाति की वजह से। चलो हटो, अभी नहीं होगा, बाद में आना, कल आना, परसों आना। वहीं मेरे जो सवर्ण मित्र हुआ करते थे, मेरे सवर्ण मित्र भी थे, उनका कोई काम हुआ करता था, उनको विथ रिस्पेक्ट जैसे लगता था उनके पापा की यूनिवर्सिटी। उन लोगों से आपने नहीं कहा कि यार ऐसा भेदभाव होता है? बिल्कुल कहा, बिल्कुल। क्या बोलते थे वो सब? वो बिल्कुल कहा, मैंने कई बार कोशिश भी किया मैंने। लेकिन वो कहते थे यार मैं क्या कर सकता हूँ। उनका एक बहाना था, और एक्चुअल में वो तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो कहते थे कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, अच्छे दोस्त हो। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में इस कदर जातिवाद है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं। जातिवाद की वजह से शायद यूनिवर्सिटियों में लक्ष्मण यादव उसका शिकार हुए। और भी क्यों नहीं शिकार हुई? एक जेएनयू का डीयू का टीचर, प्रोफेसर, वो अगर जातिगत मामला नहीं आता तो कैसे बाहर फेंक दिया जाता? तो हर जगह कोई ना कोई जातिगत शिकार है ही है, और खासकर यूनिवर्सिटियों के अंदर तो होता ही है ऐसा मामला। किस तरीके से ये चीजें जो है ना बैलेंस होंगी, जाति खत्म कैसे होगा? क्या इस पे कोई नहीं? अब ये देखिए, अब लीजिए सरकार, अब सरकार तो जैसे संविधान तो सबकी बराबरी देता है, एकदम बराबरी कहा के, और सरकार जब कदम उठाना चाहती है तो कुछ लोग क्यों इस पर एकदम उछल के चले आते हैं? आखिर ये कदम ही था ना। अगर यूजीसी पर सरकार सवर्णों का कहना है, जैसे यूजीसी में है कि उसमें अगर किसी ने कंप्लेन झूठी कर दी
2012 के अकॉर्डिंग अब जो नया नियम आया है, जिस किसी ने कंप्लेंट झूठी अगर कर दी ओबीसी का या एसटी का कोई स्टूडेंट, तो अगर जांच में दोषी नहीं पाया जाता सवर्ण स्टूडेंट, तो जिसने झूठी रिपोर्ट की थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नया नियम है, ऐसा कुछ है। इसको लेकर असंतोष है, आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए इस पर राय की पहली बात है कि जब 99% लोग, प्रताड़ित लोग ही जाके FIR करेंगे, परेशानी होगी तो शिकायत करेंगे। चूंकि ये भी सत्य बात है कि इससे नकारा नहीं जाता कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ शोषण होता है। एकदम होता है, क्यों नहीं होता? बिना शोषण के पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के साथ शोषण नहीं होता। शोषण तो होता है क्योंकि कुछ तो जाति सूचक शब्दों से होता है और कुछ अपमानित करते हैं। और अक्सर चूंकि आज से नहीं, अभी तो बड़ा नियम बन गया, बहुत से नियम हो गए हैं कि जाति सूचक नहीं कर सकते, लेकिन अभी कोई फर्क तो दिखता नहीं, कुछ नहीं है, फर्क नहीं होता। तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने रोहित वेमुला है भाई, क्यों नहीं है? एग्जाम्पल तो ही है। और ऐसा ना होता तो आखिर ये ऐसा कानून क्यों 102% गवर्नमेंट ही मान रही है ना, बाकी पब्लिक तो नहीं गई थी। और किसी ने कानून बनाने के लिए भी नहीं कहा पिछड़ों के लिए या दलितों, अब इसको अनुसूचित के लिए कानून बनाने के लिए तो ये नहीं कहा गया था आयोग से। और गवर्नमेंट ने इसको माना कि 102% लोग परेशानी में हैं, इतनी शिकायतें आई हैं। यानी 1% की बात होती तो बात, 102% की बात जब सामने आई है तो इससे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। अगर सरकार एक्शन मोड पे आई तो उसको रोकने की कोशिश हो रही है। और खाली वोट के नाते कि अगर फॉरवर्ड, देखिए अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो खाली एक पार्टी से या एक जाति या दो जातियों से है, तो ये नहीं है। बीजेपी का तो सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी खुद है। अगर 54% अगर वोट ना दे बीजेपी को तो शायद बीजेपी गवर्नमेंट ना बने। और बीजेपी को के कदावर नेताओं को ये फैक्ट पता है। अब ये गोल की खेलने की पॉलिसी बनाई हो इन्होंने कि इनको भी खुश कर देंगे, उनको भी खुश कर देंगे। तो विपक्षी नेताओं की भी कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं रहे। अखिलेश जी और मायावती जी दोनों चुप बैठे हैं, खड़े बैठे हैं, कुछ तो एक सवाल जवाब नहीं हो पा रहा। अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ सकते, क्यों नहीं? कम्युनिटी के लिए आप पूरी दलित और पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनका वोट बैंक साधते हो, इसके बाद आप लोग एकदम नदारत हो जाते। खाली पार्लियामेंट के अंदर 2 शब्द बोल देते हो, जमीन पर तो उतर ही नहीं पाते। और कहाँ आपका कैडर आके खड़ा हुआ है? कोई समाजवादी पार्टी का कैडर बता दे, कोई बहुजन समाज पार्टी का कैडर बता दे कि आके खड़ा हुआ इस लड़ाई के अंदर। आखिर ये हकीकत से कहाँ छुप के अपने आप को भगा रहे हैं? हकीकत ये है कि असलियत में जो जमीनी है, देखिए पढ़े लिखे लड़के हैं इसमें, देखिए सारे बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं। ये खुद BHU से और भाई साहब सारे लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको पता है कि आगे भविष्य में हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए खड़े हैं। इन्होंने पार्टी का वो नहीं किया है कि पार्टी के परचम लगा के ये सोच रहे हैं कि अब जब हमारे हकूक की बात आती है तब लोग उसमें उंगली कर देते हैं। अभी तो मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट के बाद अब उनको जाति सूचक तेली वगैरह कहा जा रहा है। एकदम ये अभी जो बातें कर रहे हैं हिंदू नहीं बोला। हाँ? हमारे समाज पे इतना प्रताड़ित हो रहा था, हमारे समाज की जो शोषण हो रहा था, कोई भी हमारे ओबीसी SC ST कोई भी समाज के लोग कभी मोदी जी को कभी उल्टा शब्द बोला हो? आपने कभी सोचा? कभी कोई नहीं। आज जब हमारे हित में UGC लागू हुआ है तो उनके समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए तेली बोल रहे हैं, पटेल बोल रहे हैं, अन्य शब्द से बोल रहे हैं। बताइए हमारे सरकार को ऐसा उन लोग बोल सकते, तो हम लोग के सोचो ST OBC ST कास्ट के लोग कैसे उन लोग शोषण करते होंगे, ये आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना शोषण हुआ। मुझे तो हंसी आती है उन सौरडों पे जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करते हैं और हमको जोड़वा नहीं करेंगे, उसमें संकल्पना करते हैं। और एक मामला, हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस में आपका स्वागत है। हमारे पास फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी रेंज है। घर को सजाएं बेहतरीन फर्नीचर के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर का हर सामान बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध है। आज ही आएं। हमारा पता है शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़।